बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले दिनों जो एक आप लोगों ने एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, आप लोगों ने भी देखी होगी, यकीनन सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हुई थी। उस वीडियो में हमने देखा कि एक औरत जो है वो किसी अंदरून इलाके की है, यानी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के रहने वाली है और कच्ची आबादियों की रहने वाली वो खातून लगती है शक्ल से। उसने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ है और वो रो रो कर सराइकी ज़बान में, मतलब उर्दू अरबी पंजाबी इंग्लिश नहीं है, वो किसी और ज़बान में सराइकी है, आई थिंक बलोचिस्तान के इलाके की वो खतून है। तो वो उस ज़बान में, अपनी जो इलाकाई ज़बान है उसमें वो बोल बोल के कह रही है कि हमारे जो हम लोग जो हैं वो फ़लाँ की कैद में हैं, बराए मेहरबानी हमें जो है वो आप लोग यहाँ से आज़ाद करवाएं। और यानी वो मदद के लिए अपील कर रही है। हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ है उसने, और वो कुरान पाक की वजह से उसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई। लोगों ने काफ़ी कहा कि देखें जी, ये हाथ में कुरान पकड़ के और इसका रेफरेंस दे के मदद मांग रही है। और जिस शख्स का वो नाम ले रही है अपनी वीडियो में मुबैना तौर पर, वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान है। बारगान का ये इलाका है, बारखान का। और इस औरत का नाम गिरन नाज है, और गिरन नाज मरीज को जो है वो इसका पूरा नाम है, और बारखान का इलाका है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की बात करें तो वो बलोचिस्तान बाप पार्टी यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं वो वहाँ के सूबाई वज़ीर भी हैं, और सिटिंग जो है वो मिनिस्टर हैं वहाँ के सूबा बलोचिस्तान की जो प्रोविंशियल पार्टी जो असम्बली है उसके अंदर वो सिटिंग मिनिस्टर हैं। और चूँकि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, चूँकि उसका जो खातून है वो अपनी वीडियो में उनका हवाला दे रही है कि हम उस शख्स की जो है वो कैद में हैं, इसलिए हमें जो है वो आज़ादी दी जाए। और फिर उसकी वीडियो वायरल होने के बाद कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसकी तस्वीर वीडियो जब वायरल हुई तो वो जब मामला बड़े ऊपर लेवल तक गया तो फिर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को क्वेटा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है उनके बेटे ने उनकी एक जो वीडियोज़ हैं, उनके जो बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके अब्दुर्रहमान खेतरान के इलाके में या उनके महलनुमा घर ही होते हैं वहाँ पे, वडेरे जो जिनको घर होते हैं, तो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपने जो उनका फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी उन्होंने शेयर की। और अब बात करने की जो है वो ये, जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके 2-3 दिन के बाद जो है उस औरत की और दो जो हैं उनके बेटे की ये लाशें जो है कुएं के अंदर से बरामद हुई, मुर्दा हालत में ये पाए गए। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो कुछ और बताती है। इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि ये 45 साल खातून है और इसका नाम गिरन नाज है। लेकिन अब जो रिसेंटली जो चल रही है सर्कुलेट मीडिया में वो ख़बर ये है कि 17 साल, ये 45 साल नहीं, ये 17 साल की एक कोई लड़की है जिस पे ज़्यादती की गई है और बाद में इसको गोलियां मारी गई हैं, और दो बच्चों की लाशें मिली हैं। एक 14, 15 या 17 साल का है, एक 25 साल का है। और बाकी जो अगर पहली मीडिया की बात की जाए खबर की तो वो यही है कि गिरन नाज के 5 बेटे हैं जो कि मतलब आउट ऑफ द स्पेस हैं, या लोगों को नहीं पता कि वो किधर हैं, मगवी हुए हुए हैं, अगवा हुए हुए हैं, जिनमें से 2 की लाशें मिल गई हैं। 3 को एसएससी कमांडोज ने, या जो हमारे खुफिया अदारे हैं, या जो एंटी दहशतगर्द हैं, इन्होंने कार्रवाई करके 3 लोगों को, 3 उसके बेटों को जो है वो बाजियाब करवा लिया। यहाँ पे ये तो पूरा वो मामला है। फिर उसको अब्दुर्रहमान खेतरान को जो है वो अदालत में पेश किया गया। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इसका मंजूर हो गया है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि जब ये जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया गया है, पुलिस के पास जाता है तो फिर क्या जो है वो निकलते हैं तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मज़ीद क्लियर होकर हमारे सामने आएगी तो फिर इसमें क्या डिटेल्स होगी वो भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। करने के बाद यहाँ पे ये है, ये तो मैंने बता दिया आपको सारा जो पिछले 2-3 दिन में वाक़या, जहाँ तक इसकी अपडेट जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर तो सरदार, अब हमें इस चीज़ का भी पता है कि सिंध के और बलूचिस्तान के आबाई जो इलाके हैं या अंदरून के इलाके हैं, अंदरून सिंध का या अंदरून बलूचिस्तान के, वहाँ पे वडेरा सिस्टम है। वहाँ पे जो है सरमायादार हैं और एक बड़े बड़े 4, 5, 6, 10 गांव हैं जिनका एक बड़ा जो है वो सरदार है जिसको वडेरा कहते हैं। कोई वहाँ पे बुकटी हैं, कई मगसी हैं, इस तरह के खेतरान हैं। तो इस तरह के कई जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं कबीले, और ये कबीलों के सरदार हैं। और वहाँ पे उनकी जो थाना कचहरी तो बहुत दूर की बात है, उनके जो आपस में गांव के मामला होते हैं वो बड़ी पंचायतें जो है वो डिसॉल्व करती हैं, और इस तरह की जो सरदार हैं वही जो फैसला दे दें वो सारे फिर गाँव को मंजूर होता है। वहाँ पे पुलिस
का जाने का भी जो है वो चांस नहीं होता, पुलिस जाने का वहाँ रिस्क भी नहीं लेती, क्योंकि उन लोगों ने, सरदारों ने ये कहा होता है कि हम खुद जो हैं, ये हमारा कबीला है, हम यहाँ के जो कबाइल के मामलात हैं वो खुद ही देखेंगे, पुलिस अगर यहाँ आएगी तो वो अपना खुद जिम्मेदार होगी। तो फिर डरते हुए पुलिस वाले भी वहाँ कोई हरकत नहीं करते या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई अपनी कार्रवाई नहीं करते। तो फिर ये सरदार जो हैं ये 100% मुलव्वस होते हैं, ये 100% जिम्मेदार होते हैं वहाँ पे जो कुछ हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक गांव का कोई सरदार है तो उससे बात छुपी हो कि या एक दो घरों में क्या हो रहा है, एक घर का जो बनता है वो दूसरे घर को अगर कि बंदे को किसी को कत्ल कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि सरदार के नोटिस में नहीं है या सरदार को पता नहीं है। तो वहाँ पे ये सरदारी सिस्टम है। अब कई इलाके जो ऐसे भी हैं कि जहाँ पे सरदार, तो मैंने बता दिया कि सारे इलाकों में हैं, कई सरदार अच्छे हैं, कई बुरे हैं। जहाँ अच्छे हैं वहाँ निज़ाम अच्छा चल रहा है, उन लोगों ने अपने अवाम को खुश रखा हुआ है, वो अवाम भी अपने जो सरदार की इज्जत करते हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे डरा धमका कर, और मोस्ट इलाके आपके ऐसे हैं सिंध में, बलोचिस्तान में, या अंदरूनी पंजाब वाली साइड पे आप जनूबी पंजाब में देख लें, वहाँ पे भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे सरदारों ने या कबाइल के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने कबीले के लोगों को डरा कर रखा हुआ है। और अल्लाह माफ़ करे कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है वो आप समझ नहीं सकते कि ये इंसानियत है। मैंने पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा था, उसमें पंचायत ने ये फैसला किया कि जी एक पता नहीं 55-60 साल का बच्चा है, उसकी शादी कर, लड़का है बूढ़ा है, उसकी शादी आप कर दें जी 15-16-17 साल की लड़की से। तो इस तरह के भी पंचायत में फैसले होते हैं। फिर यकीनन जो है वो वहाँ पे दहशतगर्दी और अपने सरदार के ख़िलाफ़, और वहाँ पे जो है वो हालात साजगार नहीं रहते और ख़राब होने की कोशिश होती है। तो मैंने बताया कि जहाँ पे तो सरदार अच्छे हैं वहाँ पे हालात बड़े कंसिस्टेंट से बड़े इजी गुजर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे सरदार जो है वो करप्ट होगा या अपने राया को, अपने कबीले को डरा कर रखेगा, वहाँ पे जो है हुकूमत जो है वो अपने सरदार की होती है। वहाँ पे ना पुलिस जाती है, ना आर्मी के ऑपरेशन होते हैं। आपको पता है कि हमारी आर्मी जो है बलोचिस्तान में कितनी देर से ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पे कामयाब ना होने की वजह यही है। कामयाबी किसी हद तक उनको मैसर आ भी गई है, लेकिन ज़्यादा कामयाबी इसलिए नहीं भी आ पाई क्योंकि वो कबीले जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं और सरदार की एक बात मानने पे वो सारे एग्री होते हैं। सरदार ने कह दिया हाँ तो हाँ है, यानी दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे, इस तरह की जो है वो ताबेदारी सरदार की वहाँ होती है। अब यहाँ पे अगर उस औरत ने अपने वीडियो बयान में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का नाम लिया तो पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया पे 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो ये कहते हैं कि जी देखें इसने बड़ी ज्यादती की, बगैर कुछ सोचे समझे वो बयान दे देते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जी ये देखें सरदार जो है वो अपने सूबाई वजीर होने का फ़ायदा उठा रहा है और कोई ऐसी हरकत कर रहा है जी जो लड़की को उठा के ले गया और फिर गोलियां मार दी, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया अभी पेंडिंग है, अभी आप टाइम दें, उस औरत ने पता नहीं किस वजह से या क्यों बयान दिया होगा, अभी अदालत में मामला चला गया है, अदालत ने पुलिस को रिमांड दे दी है अब्दुर्रहमान खेतरान का, वो तफ्तीश करेगी। तफ्तीश के बाद कुछ मसला जो है कुछ क्लियर हो के हमारे सामने आएगा कि आखिर में इशू निकला क्या है, इशू है क्या। फिर जब तक, और मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको डेवलपमेंट बताई अभी तक कि मैं अब ये नहीं कहता कि वो खेतरान जो है अब्दुर्रहमान वो सही है या नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया। मैं तो इस कायल का बंदा ही नहीं हूँ कि जी देखा जाए सिर्फ व्यूज़ के लिए या चंद एक रेटिंग के लिए, थोड़ी टाइम के लिए। आप वेट करें, मैं कई मामले ऐसे हैं जो अपने हाथ से निकाल देता हूँ वेट करते करते कि यार पता चले कि सच कौन है और झूठा कौन है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पहले सोचना होगा कि हमें जो बात हम करने जा रहे हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं, कि आया कि वो प्रूफ भी हो गया कि वो झूठा है, या क्योंकि हम सिर्फ अपने व्यूवरशिप के लिए और चंद एक पैसों के लिए हम लोग उसको जो है वो बदनाम करने जा रहे हैं। हमें अल्लाह हिदायत दे।